नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल महाकाव्य में, जहां हम बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग की। यह अध्याय भगवत गीता का निचोड़ है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग दिखाते हैं। यदि आप जीवन में सच्ची शांति, उद्देश्य और आध्यात्मिक उन्नति की तलाश में हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। श्रीमद् भगवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन का दर्शन है जो हमें कर्म, भक्ति, ज्ञान और संन्यास के रास्ते पर चलना सिखाता है। अध्याय 18 में भगवान श्री कृष्ण पिछले 17 अध्यायों के सभी उपदेशों को एक सूत्र में बांधते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सच्चा संन्यास क्या है, कर्म का महत्व क्या है और कैसे हम अपने जीवन को मोक्ष की ओर ले जा सकते हैं। इस वीडियो में हम इस अध्याय के प्रत्येक श्लोक को सरल हिंदी में समझेंगे, उनके गहरे अर्थ को जानेंगे और देखेंगे कि इन शिक्षाओं को हम अपने दैनिक जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। चाहे आप एक छात्र हों, गृहस्थ हों या आध्यात्मिक साधक, यह अध्याय आपके लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपके मन, बुद्धि और आत्मा को स्पर्श करेगी। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में जब अर्जुन धर्म और अधर्म के बीच उलझन में थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। अध्याय 18 में श्री कृष्ण अर्जुन को अंतिम मार्गदर्शन देते हैं, ताकि वे न केवल युद्ध जीतें, बल्कि जीवन का सच्चा उद्देश्य भी समझें। चलिए इस अध्याय की गहराई में उतरते हैं। अर्जुन पूछते हैं, हे श्री कृष्ण, मैं संन्यास और त्याग के सच्चे अर्थ को जानना चाहता हूं। कृपया मुझे इनके बीच का अंतर समझाएं। यह प्रश्न हम सभी के मन में उठता है। संन्यास लेना यानी क्या? क्या हमें सब कुछ छोड़ देना चाहिए? श्री कृष्ण कहते हैं कि संन्यास का अर्थ है कर्म फल की इच्छा को त्यागना, न कि कर्म को। कुछ लोग कहते हैं कि सभी कर्मों को छोड़ देना चाहिए क्योंकि उनमें दोष होता है, लेकिन श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि यज्ञ, दान और तप जैसे कर्म कभी नहीं छोड़ने चाहिए। श्री कृष्ण बताते हैं कि त्याग 3 प्रकार का होता है: सात्विक, राजसिक और तामसिक। तामसिक त्याग वह है जब कोई अज्ञानवश कर्म छोड़ देता है क्योंकि उसे वह कठिन लगता है। राजसिक त्याग में व्यक्ति फल की इच्छा से कर्म छोड़ता है, लेकिन सात्विक त्याग में व्यक्ति कर्म करता है क्योंकि वह उसका कर्तव्य है, बिना फल की अपेक्षा के। यहाँ श्री कृष्ण कर्म के 5 कारण बताते हैं: शरीर, कर्ता, इंद्रियां, प्राण और दैवीय शक्ति। कोई भी कर्म इनके बिना संभव नहीं। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि वह केवल आत्मा है, न कि कर्ता, वह कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि ज्ञान, कर्म और कर्ता भी सात्विक, राजसिक और तामसिक होते हैं। सात्विक ज्ञान वह है जो सभी प्राणियों में एक ही आत्मा को देखता है। राजसिक ज्ञान में व्यक्ति भेदभाव करता है और तामसिक ज्ञान अंधविश्वास पर आधारित होता है। श्री कृष्ण बुद्धि और धृति के भी 3 प्रकार बताते हैं। सात्विक बुद्धि वह है जो धर्म और अधर्म, कर्तव्य और अकर्तव्य को स्पष्ट रूप से समझती है। सात्विक धृति वह है जो योग और ध्यान के माध्यम से मन को नियंत्रित करती है। यहाँ श्री कृष्ण 3 गुणों सत्व, रजस और तमस का वर्णन करते हैं, जो प्रकृति के मूल तत्व हैं। ये गुण हमारे विचारों, कर्मों और जीवन को प्रभावित करते हैं। सत्व शांति और ज्ञान देता है, रजस इच्छा और कर्म और तमस अज्ञान और आलस्य। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति बुद्धि को शुद्ध करता है और मन को नियंत्रित करता है, वह भक्ति के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त करता है। भक्ति का अर्थ है पूर्ण समर्पण। यहाँ श्री कृष्ण मोक्ष का अंतिम उपदेश देते हैं। वे कहते हैं, सभी धर्मों का परित्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। यह गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह ज्ञान केवल उन लोगों को देना चाहिए जो भक्त, शुद्ध और सच्चे हैं। जो इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाता है, वह परमात्मा को प्रिय होता है। संजय कहते हैं कि यह संवाद सुनकर उनका हृदय आनंद से भर गया। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन में कर्म, भक्ति और ज्ञान का संतुलन ही हमें मोक्ष तक ले जाता है। इसे अपने जीवन में उतारें और दूसरों तक भी पहुंचाएं। दर्शकों, हमने आज
श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 18 की यात्रा पूरी की। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सच्चा संन्यास कर्म छोड़ना नहीं, बल्कि कर्मफल की इच्छा छोड़ना है। यह हमें 3 गुणों को समझने और सत्व गुण को अपनाने की प्रेरणा देता है। सबसे महत्वपूर्ण, यह हमें भक्ति और समर्पण का मार्ग दिखाता है। आज के समय में जब हम तनाव, भय और अनिश्चितता से घिरे हैं, गीता का यह अध्याय हमें रास्ता दिखाता है। अपने कर्तव्यों को निभाएं, लेकिन परिणाम की चिंता छोड़ दें। भगवान पर भरोसा रखें और उनके प्रति समर्पण करें। यही है मोक्ष संन्यास योग। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप गीता के अन्य अध्यायों की व्याख्या भी सुन सकें। आइए गीता के इस ज्ञान को हर घर तक पहुंचाएं। जय श्री कृष्ण।